हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 7 की इंग्लिश की बुक इंग्लिश रीडर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग को लेसन 6 पढ़ना था। ए गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक। रचनास अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। रचना की अंकल और आंटी मैसूर में रहते हैं। रचना एंड हर पेरेंट्स हैड गॉन टू मैसूर टू स्पेंड देयर वेकेशन विद देम। रचना और उसके माता पिता हैड गॉन टू मैसूर गए हैं टू स्पेंड देयर वेकेशन, अपनी छुट्टी को बिताने विद देम, उनके साथ। दे वर ऑल एक्साइटेड एज दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन। वे सभी बहुत ही उत्साहित थे जैसे कि वे सभी जा रहे थे घूमने वृंदावन गार्डन। ऑन द वे, रास्ते में, हर आंट टोल्ड देम दैट अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर। ऑन द वे, रास्ते में, हर आंट टोल्ड देम, उसकी आंटी ने उसे बताया, दैट कि अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट, लगभग 2 मिलियन पर्यटक, विजिट द वृंदावन घूमने आते हैं एवरी ईयर, प्रत्येक साल। रचना सेड, रचना कहती है, आंट इट्स गोइंग टू बी फन। आंटी, यह तो बहुत, इट्स गोइंग टू बी फन, यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। एज दे इंटर्ड द गार्डन, जैसे ही वह बगीचे में प्रवेश करती है। रचना एक्सक्लेम्ड, वाओ। रचना कहती है, वाओ, व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज। यहाँ पे कितना सुंदर फ्लावर है, फूल है, और फाउंटेन मतलब फुहारा, और फुहारा है। आई मस्ट मेक ए बुके फॉर माई सेल्फ। आई मस्ट मेक, मुझे बनाना चाहिए, ए बुके फॉर माई सेल्फ, मुझे खुद के लिए एक गुलदस्ता बनाना चाहिए। द मोमेंट शी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर, द मोमेंट, क्षण, शी ट्राइड टू प्लक, वह कोशिश की तोड़ने की, वन ऑफ द फ्लावर, एक फूल को, जैसे जिस क्षण वह कोशिश की एक फूल को तोड़ने की। हर आंट स्टॉप्ड हर, उसकी आंटी ने उसे रोका। एंड सेड, और बोला, डोंट डू दैट, मत तोड़ो उसे। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर, हमें फूल नहीं तोड़ना चाहिए। आफ्टर टेकिंग ए राउंड ऑफ द होल गार्डन, पूरे गार्डन का एक चक्कर लगाने के बाद, दे सैट डाउन, वे बैठ गए, टू हैव स्नैक्स को लेकर। स्नैक माने कुछ नमकीना पदार्थ खाने का। आंट हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविच एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन। आंटी लाई थी पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविच और फ्रूट यानी कि फल, सबके लिए। रचना फिनिश्ड हर स्नैक्स एंड थ्रू हर प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच। रचना फिनिश कर लेती है अपने स्नैक्स को, एंड थ्रू हर प्लेट, और फेंक देती है अपने प्लेट को, एंड ग्लास, और ग्लास को, अंडर द बेंच के नीचे। हर आंट पोलाइटली आस्क्ड, उसकी आंटी विनम्रतापूर्वक कहती है, हर, उससे, डू यू थ्रो द वेस्टेज अंडर योर स्टडी टेबल और सोफा एट होम टू। क्या तुम अपने घर भी वेस्ट यानी कि अनुपयोगी पदार्थ, क्या तुम अपने घर भी ऐसे वेस्ट चीज़ों को सोफे के नीचे या फिर स्टडी टेबल के नीचे फेंक देती हो। रचना, इट इज़ आवर ड्यूटी। रचना कहती है, इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग। रचना, इट इज़ आवर ड्यूटी, रचना यह हमारा कर्तव्य है, टू कीप आवर सराउंडिंग्स, पब्लिक प्लेसेस लाइक रोड्स, पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इटीसी क्लीन। रचना यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने चारों तरफ के पब्लिक प्लेसेस को, जैसे कि रोड, पार्क को, स्कूल को, हॉस्पिटल को स्वच्छ रखें।
वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम। हमें अपने पूरे देश को ऐसा ही ट्रीट करना चाहिए जैसे कि अपना घर। रचना क्विकली अंडरस्टूड। रचना तुरंत समझ गई। एंड कलेक्टेड द वेस्टेज। और वेस्ट पदार्थ को इकट्ठा की। एंड थ्रू देम इन अ डस्टबिन। और उसे डस्टबिन में फेंकी। आफ्टर हैविंग द स्नैक्स दे मूव्ड टुवर्ड्स द म्यूजिकल फाउंटेन। आफ्टर हैविंग द स्नैक्स लेने के बाद दे मूव्ड टुवर्ड्स द म्यूजिकल फाउंटेन। वे बढ़े म्यूजिकल फाउंटेन की तरफ। वेयर दे इंजॉयड द लाइट एंड साउंड शो। वहाँ पे वे इंजॉय किए लाइट और साउंड शो को। व्हेन दे मूव्ड आउट दे सा। जब वे बाहर निकले वे देखे। एन ओल्ड मैन ट्रिप्ड एंड फेल डाउन। एक बूढ़ा आदमी ठोकर खाया और गिर गया। हर आंट रैन एंड हेल्प द ओल्ड मैन। उसकी आंटी दौड़ी और उस बूढ़े आदमी की सहायता की। वाइल द अदर्स वर स्टिल थिंकिंग व्हाट कुड बी डन। जबकि और अन्य लोग वहाँ पे जो उपस्थित थे अभी सोच ही रहे थे कि क्या करना चाहिए। द ओल्ड मैन थैंक्ड हर। बूढ़ा आदमी उन्हें धन्यवाद दिया। फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस। उनकी इस दयालुता के लिए। ऑन हर वे बैक रचना आस्क्ड हर आंट। वापस आते टाइम रास्ते में रचना अपनी आंटी से पूछती है, डिड यू नो द ओल्ड मैन। क्या आप जानती हैं ओल्ड मैन उस बूढ़े आदमी को। होम यू हेल्प। जिसकी आपने सहायता की। हर आंट रिप्लाइड। उसकी आंटी ने रिप्लाई किया, नो रचना। नहीं रचना। आई डिड नॉट। मैं नहीं जानती। बट आई हेल्प्ड हिम। लेकिन मैंने उसकी सहायता की। बिकॉज क्योंकि ही वॉज इन ट्रबल। वह कष्ट में था। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपल हु आर इन ट्रबल। हमें हमेशा ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए जो कष्ट में हो। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड अस। हमें लोगों का ध्यान देना चाहिए जो हमारे चारों तरफ हों। जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ द मेंबर ऑफ आवर फैमिली। उसी तरीके से जिस तरीके से हम अपनी फैमिली का मेंबर हम अपनी फैमिली मेंबर का ध्यान देते हैं। इन दिस वे वी कैन बिकम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। इस प्रकार हम एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे। फिर नीचे के पार्ट में वर्ड मीनिंग दिया गया है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।